नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल हो गया है। चुनाव का ऐलान हुआ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले दावा किया जाने लगा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जी हां, यह दावा किया गया है वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी की तरफ से। दरअसल वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के नेता ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की फडणवीस से मुलाकात हुई है देर रात, और उधर दिल्ली में संजय राउत की जेपी नड्डा से मुलाकात की है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ना ही इस मुलाकात को लेकर बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कुछ कहा गया है। लेकिन अंदर खाने जो खबर चल रही है उससे ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर कुछ और बड़ा खेल कर सकते हैं चुनाव से पहले। इस सियासी उठापटक को लेकर एक तरफ शरद पवार की मुश्किल बढ़ गई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं वंचित बहुजन अखाड़ी के नेता ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी दावा किया है कि राज्यसभा सांसद संजय राउत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिले। हालांकि इसे लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोखले की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया, जिसमें बाकायदा साफ साफ कहा गया कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने 25 जुलाई को रात 2 बजे 7D मोतीलाल मार्केट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाद में 5 अगस्त को रात 12 बजे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मातोश्री बंगले पर गए। 6 अगस्त को खुद ठाकरे और फडणवीस के बीच चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को जनता को बताना चाहिए कि दिल्ली जाते समय वे किसके साथ थे। प्रवक्ता ने इसके साथ ही यह भी दावा किया है कि हमें जो जानकारी मिली है उसे हम जनता के सामने रख रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि राज्य में जो आरक्षणवादी वोटर्स हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी आरक्षण के विरोधी हैं। उन्हीं आरक्षणवादी वोटर्स ने शिवसेना के उम्मीदवारों को वोट दिया। 5 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर फिर ये उलटफेर होता है तो आरक्षणवादी लोग और महाराष्ट्र के मतदाता धोखा ना दिया जाए, इसलिए हम ये जानकारी सामने रख रहे हैं। तो वंचित बहुजन अखाड़ी की तरफ से साफ साफ शब्दों में दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत की बीजेपी नेताओं से मुलाकात महाराष्ट्र में कोई बड़ा सियासी खेल होने की ओर संकेत दे रही है। अगर ऐसा होता है तो ये शरद पवार के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दरअसल ये खबरें इसलिए भी बाहर निकली है क्योंकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच में सीएम की कुर्सी को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर मनमुटाव चल रहा है। अंदर ही अंदर खबर है कि कांग्रेस चाहती है कि उसे 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए, और वहीं वो चाहती है कि 50 से 60 सीटें शिवसेना को दी जाएं। 288 विधानसभाओं में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। उसका कहना है कि ज्यादा सीटें दी गई तो वो गठबंधन में रहेगी, वरना तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। कई मंच पर तो कांग्रेस के नेताओं ने यह भी दावा कर दिया है कि अगर अघाड़ी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री इस बार कांग्रेस का होगा, और हो सकता है इसी विवाद को सुलझाने के लिए अब उद्धव ठाकरे संजय राउत घर वापसी की ओर चल पड़े हों, वो बीजेपी का साथ पकड़ने के लिए चल पड़े हों। अगर ऐसा होता है तो शरद पवार के लिए और कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन खुफिया तरीके से देर रात जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, अंदर खाने जो बातचीत चल रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि चुनावों का भी जल्द ऐलान होने वाला है और चुपके चुपके ये मुलाकात होना कई मायनों में अहम हो जाती है। खुद संजय राउत दिल्ली आकर जेपी नड्डा से मिले हैं, ये दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये दावा कितना खरा उतरता है। क्या वाकई संजय राउत और उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर अपने दल को लेकर कुछ और रणनीति बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से अब ये खबरें आई हैं उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।